4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ड्रामा 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की जब सरकार थी तो महाराष्ट्र में रचा गया था। 2014 में कह रहा हूं आपसे, 2026 चल रहा है, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहा यह गया था कि जो मुसलमानों के कमज़ोर तबके हैं उनको 5% जो है आरक्षण दे दिया जाए। 16% मराठाओं को भी दिया गया था, लेकिन वो मुसलमानों को कभी मिला ही नहीं। कोई डाटा मेरे हाथ नहीं आया कि जिसे मैं ये बता पाऊँ कि इस रिजर्वेशन के माध्यम से इतने कमज़ोर मुस्लिमों को नौकरियां मिली थी। नौकरियां तो छोड़िए, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, कानून ही नहीं बन पाया। उसके बाद से आकर के उसके अंदर कभी कोर्ट से आदेश हो जाता था कि रोक दिया गया है। राजनीतिक पार्टियां अपना अपना उसके अंदर जो भी उल्लू सीधा करती थी वो करती रहीं। अब आके देवेंद्र फडणवीस ने एक ही झटके में कह दिया, अरे साहब क्या बकवास है, ख़त्म कीजिए सारी चीज़ें। मैंने 2-3 चीज़ें निकाली थी, स्क्रीनशॉट्स उसके, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। हुआ यह है कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण। अरे तो मिल कब रहा था भाई? 2014 से लेकर 2026 में मिला ही नहीं है। आज तक ने लिखा है कि महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण। फडणवीस सरकार ने रद्द किया 5% कोटा वाला आदेश। अखबार लिखता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में नया सरकारी आदेश GR जारी करके निर्णय को औपचारिक रूप दे दिया है। इस आदेश के साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC श्रेणी के तहत मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला लाभ अब लागू नहीं होगा। पहले था नहीं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये महाराष्ट्र ने न्यूली 5% कोटा फॉर मुस्लिम। इट वाज इन लिम्बो सिंस 2014 से ही वो लंबित था। 5% आरक्षण की घोषणा की गई थी। आरक्षण विशेष पिछला वर्ग जो मैंने आपको बताया ABC A श्रेणी के तहत दिया गया था, जिसके अंदर पूरे मुस्लिम समुदाय को नहीं लेकिन केवल पिछड़े हिस्सों के लिए था। इसकी शुरुआत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ नसीम खान ने दी थी। सोनिया गांधी और बड़े बड़े नेता इनके बेटे की शादी में देखे गए थे पिछले दिनों। ये एक अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था। साथ ही मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण भी घोषणा की गई थी। ये फैसला 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया था। इसका आधार रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट थी जो मुसलमानों के पिछड़ेपन को दर्शाती है। अब तो वो रंगनाथन की रिपोर्ट हो या कौन सी रिपोर्ट थी दूसरी, उसको तो डब्बे में डाल दिया, ख़त्म है। आगे लिखता है, मैंने इसको गिरोक से देखा कि पूरी हिस्ट्री क्या है इसकी। आरक्षण कभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर स्थगन स्टे लगा दिया था। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैंसिल 5% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन जॉब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस NCP गवर्नमेंट। अध्यादेश की समय सीमा 23 दिसंबर 2014 समाप्त हो गई क्योंकि इसे कानून में नहीं बदला गया। आरक्षण लंबित लिम्बो में था। कानूनी बाधाओं के कारण कोई लाभ नहीं मिला। अब तक इस आरक्षण से कितनी नौकरियां या एडमिशन मिले हैं, इस पर कोई स्पष्ट संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ये कन्फर्म नहीं हुआ कि इसके माध्यम से कितने लाभार्थी मिले थे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र में दोस्तों दरअसल 11.5 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ बताई जाती है, जिसमें 1.5 करोड़ के करीब मुस्लिम हैं और मुंबई में थोड़ा ज़्यादा है। 17 फरवरी यानी कि कल 2026 को देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली BJP महायुति सरकार ने एक सरकारी संकल्प जारी करके 5% आरक्षण को आधिकारिक रूप से ख़त्म कर दिया गया और उसमें कहा गया कि सभी पुराने फैसले अध्यादेश रद्द किए जाते हैं। अच्छा किया दोस्तों। बात यह है, अब ये भ्रम फैलाया जा रहा कि साहब 5% मिल रहा था। अरे मिला नहीं था। BJP की सरकार हो या NCP कांग्रेस की सरकार हो, ये लफ्जी बात करते हैं अपने वोटों के मद्देनज़र। इस पर बड़ी राजनीति चलती है। मैं तो शुरू से ये कहता हूं दोस्तों कि एक्चुअली देश में सरकारी नौकरियां हैं कितनी? 2%। मतलब 150 करोड़ लोगों के देश में
100 करोड़ के 2% 2 करोड़ हो गए, और 50 करोड़ भी अगर मानो 140 की जगह छोड़ दो तो जनाबे मन 3 करोड़ हो गए। तो 3 करोड़ लोग टोटल सरकारी नौकरी में है अंदाजन, जो डाटा छोटा मोटा इधर उधर से हमने कभी कलेक्ट किया था। उसमें फिर रिजर्वेशन आ जाता है। क्या होगा उससे, क्या होगा बताइए। और कभी दलितों के नाम पर, कभी मुस्लिमों के नाम पर वोटों की जो बंदरबाट होती है, उसको लेकर ये फैसले होते हैं। बेहतर ये है दोस्तों कि अगर देश के इस कमज़ोर दबे कुचले वर्ग, जिसको आप मुसलमान के और दलितों के नाम से जानते हैं, इन लोगों के बारे में इतना है कि अगर ये अपने हाथ के कारीगर ना होते ना, तो इनको रोटी नसीब नहीं होने देता ये वर्ग, जो भी इन पे हुकूमत करता है। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बना दी है। जब हमारी धार्मिक किताबों में शूद्रों का वर्णन पैरों से किया जाएगा और ब्राह्मण को सर बताया जाएगा, तो मुसलमान किस खेत की मूली है साहब। 5% रिजर्वेशन देने से आप क्या समझते हैं इनके भले हो जाते? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं 14 से बात की गई थी, मिला तो था ही नहीं। और जो वो छोटी मोटी एक बात अटकी हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ने एक ही झटके में ख़त्म कर दी। तो ये लोग एक्चुअली अब तो सर्वाइवल का सवाल करते हैं। दलित और मुस्लिम इस बात का सवाल करता है कि साहब हमें आप सुकून से जीने दीजिए, लेकिन रोज़ाना अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से जो इन लोगों का परसिक्यूशन होता है, आज ये वाला वोट सही करा लीजिए, आज आधार कार्ड सही करा लीजिए, आज फला लिस्ट में नाम लगवा दीजिए, आप राशन की लाइन में लग जाइए, अब चुनाव आ रहे हैं, अब 2000 मिलेंगे, अब 500 रुपये की भीख मिलेगी। अरे भैया क्या तमाशा बना दिया है। और ये तमाशा खाली यहाँ नहीं है, ये भी मत समझिएगा कि यहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो दुनिया के सामने भारत का जो ये ड्रामेबाजी थी जो सरकार ने बना रखी है, बीजेपी ने खास करके, हम बड़े विश्वगुरु हैं, पता चल गया कि वहाँ अंदर इनके लोग हैं क्या। गलगोटिया यूनिवर्सिटी खाली मुसलमान के बच्चों का राड़ा नहीं है कि वो परेशान हो जाए 5% छीन लिया। अरे मिला ही नहीं था भाई। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, एक शुभांकर मिश्रा को जो है गीत गा रही जा करके, उसकी जो एक प्रोफेसर है, बाकी जो इनके लड़के हैं वो दिल्ली में जब प्रदर्शन करते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि किस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं कुछ। बिहार का जो बंदा है चाय की दुकान पे बैठा हुआ ज़्यादा अवेयर्ड है बनिस्बत इस यूनिवर्सिटी के जो नंगा डांस कर रही थी लड़की पिछले दिनों खाली शर्ट में। ये तो इस काम के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मिली ही नहीं थी उसको ख़त्म क्या किया गया, बस वो एक कागज़ों में थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है, झटके से ख़त्म। जय हिंद।